डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी पेरेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में समझ पाएंगे और आप अपने बच्चों के लिए ख्वाहिश रखते हैं कि आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाए। आज उसी के बारे में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप क्यों अपना बच्चा को जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का आप एक एक तरह से आप समझ पाएंगे और क्लियर करते हुए देख पाएंगे। आपका बच्चा का जो है क्या एज होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपको फिल करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप हर एक चीज़ को समझ पाइएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन टेस्ट यानी जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2025 का जो एप्लीकेशन यानी अप्लाई लास्ट डेट है वो है 16/9/2024 यानी 16 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट है। अगर आप अपने बच्चे के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो आप जो है 16/9/2024 तक ज़रूर अपना फॉर्म को फिल कर दें। अगर नहीं करते हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं टेस्ट देने के लिए। आगे जाने से पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन जिससे केएनई एकेडमी में आपके बच्चों के लिए बेहतर तैयारी के लिए जिससे आपका बच्चा प्रवेश पाए, उसके लिए आपके बच्चों को देखते हुए केएनई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके बच्चों के लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को यहाँ से तैयारी करवा सकते हैं। साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जो हमारे टेलीग्राम चैनल केएनई एकेडमी में ही आपको मिलेगा, जिससे आप अपने बच्चों को टेस्ट दिलवा करके उसके स्कोर का पता कर सकते हैं और केएनई एकेडमी चैनल से आपका बच्चा तैयारी करके सिलेक्शन भी पा सकता है। अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये तो बात हो गई कि लास्ट डेट आपका जो है 16 सितंबर 2024 है। ये यहाँ तक लास्ट बात हुई हमारी, ठीक। अब देखिए, आपका बच्चा आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर आपका बच्चा प्रवेश पा सकता है और उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आपका बच्चा किसी एक स्कूल से तैयारी किया हो, यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 पास आउट हो, आपके बच्चा के लिए ये मैंडेट है, ठीक है। अब सबसे पहले एज की बात करते हैं कि 2025 में आप अपना बच्चा को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, टेस्ट दिलवाना चाहते हैं, तो उसका एज क्या होना चाहिए, एज के बारे में बात करते हैं। आपके बच्चा का जो एज होना चाहिए वो जो है, आपका बच्चा का जन्म जो है 1/5/2013 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी 1/4/2013 को आपके बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर है तो आपका बच्चा का जो है आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और लास्ट जो है 31/7/2015 है। अगर 31/7/2005 के 15 के बाद आपका बच्चा का जन्म होता है तो आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, यानी आप एलिजिबल नहीं, यहाँ छट गए, ठीक है। क्या है, 1/5/2013 से पहले आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आफ्टर 31/7/2015 के बाद आपका बच्चा का जन्म नहीं होना चाहिए। इससे हम निकाले हैं, जो कैलकुलेट किए, तो हाईएस्ट सबसे पहले जो जाता है वो 11 ईयर यानी 11 वर्ष आपका बच्चा का जाता है, और मिनिमम जो जाता है वो 9 ईयर यानी आपको 9 साल जाता है आपका बच्चा का एज। इस एज के बीच में ही होना चाहिए, यानी 11 और 9 इस एज में ही होना चाहिए, यानी 1/5/2013 से पहले आपका बच्चा जन्म नहीं होना चाहिए, 31/7/2015 के बाद आपका बच्चा का जन्म नहीं होना चाहिए। ये आपको क्राइटेरिया फिल करना है। यहाँ तक समझ गए। अब जो है आप अपना बच्चा का फॉर्म फिल करना चाहते हैं 16/9/2024 से पहले, तो उसके लिए आपका सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि आपका बच्चे का DOB क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बच्चा के लिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, स्टूडेंट एंड पेरेंट का जो है सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपका बच्चा का DOB और स्कूल में जो रिकॉर्ड है
वो रिकॉर्ड मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी क्लास 3rd 4th 5th जहाँ से भी पास किया हो आपका बच्चा, वहाँ पर DOB सर्टिफिकेट में जो आप अपने बच्चे का डेट डाले हैं और रिकॉर्ड स्कूल में जो डेट है वो सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद आपको एक तरह का फॉर्म मिलता है। इस तरह का फॉर्म आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके हेडमास्टर या हेड टीचर से आप साइन करवा करके लेकर के आएंगे और फॉर्म फिल करते वक्त इसको आप देंगे। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं कि फॉर्म किस तरह से फिल हो, तो आप कमेंट के ज़रिए से हमें बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। बात हो गई एज के बारे में, बात हो गई कि आपका बच्चा कितना एज होना चाहिए। आप जिस वक्त फॉर्म फिल करने जाते हैं वो क्या होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए और उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा, अदरवाइज किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल दिया है। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपका बच्चा जो है क्लास 3rd से लेकर के 5th तक, यानी जो बच्चा को आप प्रवेश देना चाहते हैं, एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, या तो वो बच्चा आपका क्या होना चाहिए, उस क्लास 5th क्लास को पास आउट हो जाना चाहिए, या फिर उस 5th क्लास के अंदर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, यानी प्रेजेंट टाइम में उस क्लास 5th क्लास में आपका बच्चा हो। तो इन दोनों में ही आपका बच्चा जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि आपका बच्चा जो है क्लास 3rd क्लास 4th क्लास 5th ये जो है लगातार होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए या किसी तरह का कोई बैक नहीं होना चाहिए। ऐसे बैक नहीं लगना चाहिए या फिर कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए। गैपिंग कैसे, कि आपने अपने बच्चे का 2021 यानी 2021 में 3rd क्लास पास आउट करवाया है, वहाँ पास आउट हुआ है। 2022 आपका बच्चा का गैपिंग हो गया, यानी 2022 में कोई पढ़ाई नहीं किया है, जाकर के सीधे 2023 में आपका बच्चा एडमिशन लेता है 4th क्लास में, तो यहाँ पे बीच में क्या 1 साल आपका गैपिंग हो गया। इस तरह से आपका बच्चा जो है एलिजिबल नहीं है नवोदय के लिए आपका बच्चा। इसलिए आपका बच्चे का लगातार क्लास 3rd क्लास 4th क्लास 5th होना चाहिए। आने वाले समय में जो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पर प्रवेश पाए, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, एज का ध्यान दीजिएगा, प्लस आप आपका बच्चा का जो है क्लास 3rd क्लास 4th क्लास 5th ये कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें तो आप ध्यान देते ही हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे प्रवेश पाने के लिए कि हम किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे और किस तरह से अपने बच्चों का बेहतर प्रवेश पा सकते हैं। उसके लिए तैयारी के लिए आप KNE एकेडमी चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके बच्चे यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा और आपका बच्चा जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें फ्री में दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो JNV के अंदर आपको जो है कितना फीस देना पड़ेगा और क्यों देना चाहिए ये फीस, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी के जहन में ये होता है कि हमारे बच्चा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है JNV के अंदर पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं, कुछ फ़ी आपको पे करना होता है। उस फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ी क्या इंक्लूडिंग होता है बोर्ड, लॉजिंग और यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक्स का। आपका बच्चा जो JNV के अंदर जाता है वो फीस होता है। अब देखिए, क्लासेस 9 से लेकर के 12 यानी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए आपके बच्चा को 600 पे करना होता है। कितना? 600 तक पे करना होता है। वो भी किसके नाम के लिए? विद्यालय विकास निधि के नाम के लिए आपको पे करना ही होगा। चाहे वो आप SC ST से हो, दिव्यांग से हो, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, किसी भी जगह से हो, या आप लड़की हो, सबको आपको 600 तक पे करना होता है क्लास 9 12 11 12 के लिए। ठीक है, वहीं अगर आपका बच्चा क्लास 6 में प्रवेश पाता है तो आपके बच्चे के लिए क्या है, आपके बच्चे के लिए क्लास 6 से लेकर के 8 तक के लिए SC ST या आपका बच्चा लड़की हो या फिर आपका BPL बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, तो आपके बच्चे के लिए जो है विकास निधि के नाम से 15 यानी 1500 रुपये आपको पे करना होता है पर मंथ। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 1500 रुपया आप एक प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, यहाँ आपको पे करना पड़ता है, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूडिंग हो जाता है, शामिल हो जाता है। यहाँ तक हम समझ गए। अब अगर कोई बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या करता है, कैटेगरी से बिलोंग करता है OBC वगैरह से, तो OBC जो भी कैटेगरी है आपका, वो कैटेगरी सेंट्रल से मान्यता प्राप्त हो, स्टेट का कैटेगरी आपका नहीं चलेगा। यानी स्टेट कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे OBC आपका बना हुआ स्टेट का, तो वो आपका रद्द माना जाएगा। उससे अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा।
क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ये स्टेट लेवल नहीं है बल्कि सेंट्रल लेवल है। इसलिए आपका जो है केंद्रीय और सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इस बात का गलती नहीं कीजिएगा कि आप फॉर्म फिल करते वक्त अपने स्टेट का जो है वो जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, जिससे आपका बच्चे का प्रवेश नहीं हो सकता है, उससे वंचित हो जाएगा। यहाँ तक बात हो गई कि आपका बच्चा कैसे प्रवेश फॉर्म फिल कर सकता है, कब तक फॉर्म फिल कर सकता है और क्यों प्रवेश पाना चाहते हैं। ये समझ में आ गया कि आप अपने बच्चा का प्रवेश इसलिए कराना चाहते हैं कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यानी क्लास 6 टू 12 तक आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कुछ मिनिमम अमाउंट के साथ आपका बच्चा बेहतर पढ़ाई करके जेएनवी से बाहर निकले और बेहतर चीज़ों को प्रदर्शन करे, जहां आपके बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर पढ़ाई हुआ करता है। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल्स में इस कम फीस में आप नहीं करवा सकते हैं। बात हो गई यहाँ तक। अब जो है आपका बच्चा का टेस्ट किस तरह से लिया जाता है जेएनवी में, उसके बारे में बात करते हैं और प्रिपरेशन की भी बात करेंगे कि आप अपने बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन दे सकते हैं। आपका बच्चा का 2 घंटा का टाइमिंग होता है, उस 2 घंटा में 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं और 80 क्वेश्चंस होता है, ये बात आप समझ गए। मेंटली यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। फिगर टेस्ट हुआ करता है आपका बच्चा का कि फिगर टेस्ट के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 मार्क्स होता है। सबसे हाईएस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंटली टेस्ट लिया जाता है आपका बच्चा का कि आपका बच्चा मेंटली कितना एलिजिबल है इस संस्था में आने के लिए, जिसके लिए आपको 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है, यानी 60 मिनट्स दिया जाता है। मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैथ के टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके लिए, तो मैथ के क्वेश्चंस 20 पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स हुआ करता है। 30 मिनट आपको दिया रहता है। लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, कोई भी लैंग्वेज हो जो आपको मान्यता प्राप्त है, उस लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछा जाएगा, जिसमें पैसेज हुआ करता है, यानी उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा, 20 नंबर पूछा जाएगा, जिसमें आपको ऊपर दिया रहेगा पैसेज। तो मैं मानता हूँ कि आपका बच्चा जो है मेंटली यहाँ पर और यहाँ पर फेल नहीं होना चाहिए, यानी ये दोनों जगह, यानी 39 नंबर या कम से कम लेकर आना चाहिए, या 90 नंबर, यानी कम बेस लेकर के आ सकता है आपका बच्चा अगर बेहतर तैयारी किया हो। क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट में क्या होता है कि लैंग्वेज टेस्ट में आपका बच्चा जो है उसी चीज़ का जवाब देता है जो ऊपर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसी को देख करके नीचे एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा और उसी को देख करके आपका बच्चा को जवाब देना होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। अब मेंटली टेस्ट में क्या होता है कि मेंटली टेस्ट में भी आपको इसी तरह से फिगर को देखना होता है और फिगर को देख करके आपके बच्चा जो है बेहतर तरीके से हर एक फिगर का जवाब दे सकता है यहाँ से। उसके बाद मैथ का जो टॉपिक्स होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए मैथ का टॉपिक्स भी हमारे केएनई एकेडमी चैनल में आपके बच्चे के लिए तैयारी करवाया जाएगा। आप यहाँ से जुड़ करके अपने बच्चों का बेहतर तैयारी करवा सकते हैं केएनई एकेडमी में। हर एक के पीडीएफ पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाकर के नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को भी अपने बच्चे के लिए हासिल कर सकते हैं जो वीकली हुआ करेगा। तो इसमें हम लोग ने जान लिया है कि किस तरह से आप अपना बच्चों को क्यों प्रवेश देना चाहते हैं और किस तरह से आपका बच्चा प्रवेश पाया जाएगा, क्या एलिजिबल है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। कल के क्लास में आपके बच्चे के लिए हम लेकर के आएंगे जो वो मेंटली टेस्ट या फिर मैथ के कुछ क्वेश्चंस हुआ करेगा जो आपके बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए केएनई एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़वाएं और यहाँ से अपना सपोर्ट दरवाज करवाएं। अगर आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो और आप पेरेंट्स को, आप बच्चों को कैसा ये वीडियो लगा, नोटिफिकेशन कैसा लगा, आपको जानकारी कैसे मालूम हुआ, कैसा बेहतर लगा, आप अपना कमेंट के ज़रिए से हमें अपना फीडबैक और सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे के लिए हम और बेहतर तैयारी करवा सकते हैं। कल के क्लास में आपके बच्चों के लिए मिलते हैं।